मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। आज शाम 5 बजे हाजी नगर यंग फ्रेंड्स क्लब की तरफ से क्लब प्रांगण में ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन किया गया। इलाके के कुछ खास लोगों के द्वारा ताउन करके क्लब के मार्फत इलाके में ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की व्यवस्था शुरू की गई। इस सिलसिले में नैहट्टी पौरसभा के वार्ड नंबर 3 के इसहाक सरदार रोड में स्थित राधा रानी स्कूल में एक इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें नैहट्टी पौरसभा के पौर प्रशासक अशोक चटर्जी एवं हाली शहर पौरसभा के पौर प्रशासक राजू साहनी के अलावा मारवाड़ी कल वक्फ बोर्ड के नायब सदर एवं INTUC नेता मास्टर निज़ाम, अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के सदर गनी खान, वार्ड नंबर 3 नैहट्टी की काउंसिलर रीना सुतार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद थे। मास्टर आबिद अली ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की और प्रोग्राम के हवाले से अपनी तासुरात का इजहार किया और नैहट्टी के चेयरमैन से इलाके में एक एम्बुलेंस मुहैया कराने की गुजारिश की। कोरोना होने के बाद ऑक्सीजन की कमी बढ़ी, जैसा कि हमसे डॉक्टर लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन लेवल जहाँ 80 तक चला जा रहा है, ऑर्गन इफेक्ट करने लगा, लंग्स वगैरह में इफेक्ट हो रहा है। अगर उस दौरान हम लोग ऑक्सीजन पूरी तरह से मुहैया करा दी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह हाथ देने वाला है। उम्मीद है अल्लाह के जान पर वो बच सकेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। मौत का यकीन ये हो गया है, यह हम लोग यकीन है। उसी दौरान हमारे जो टीचर हजरात और मेडिकल के स्टोर के जितने भी प्रोप्राइटर हैं, हम लोग मिलकर के क्लब के साथ एक राब्ता किए कि हम लोग भी अपने इलाके में ऑक्सीजन मुहैया कराए। तो इसी दौरान सबों ने बधाई कहा और हम लोग हर तरह से कोशिश किए, यहाँ तक पॉलिटिकल में अप्रोच किए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी है। क्योंकि सिलेंडर के प्रोडक्शन होता है ना, तो उसको हर मरीज के साथ लगा होता है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, कारखाने में ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर की कमी है। पहले हॉस्पिटल में 10 सिलेंडर लगा रहता है और स्टैंड बाय आपका 50 का होगा, लेकिन अभी देखिएगा तो 7 सिलेंडर लगा हुआ है। नैहट्टी पौरसभा के प्रशासक अशोक चटर्जी ने अपनी तकरीर में कहा कि 2 महीने के अंदर वार्ड नंबर 3 में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी, साथ ही हर तरह के मदद का आश्वासन भी दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखो पहले हमारा तृणमूल है, उसका नाम पहले हम तृणमूल है, उसका नाम धमदाबाद हम देंगे और धमदाबाद हम देखते नहीं चाहते। ममता भी है, ममता ने आपको रक्षा तरीका से जितना भी ममता लग जाएगा मुश्किल से बनाने आप लोग पहले ना हिंदू ना मुसलमान, पहले आपको बनना चाहिए इंसान, सबसे बड़ा इंसान होगा। ना हिंदू है ना मुसलमान, भरम मालूम होगा, लेकिन आपकी इंसान बनाने पर बड़ा दरकार होगा। एक प्रोग्राम क्या होगा, कोई कैराम खुलेंगे, कोई नाच खुलेंगे, कोई दारू पिएंगे, कोई भुआ पिएंगे, ना और नाम का भरम नहीं होगा, नाम होना नहीं चाहिए, ना रोजगार का नहीं होगा। इसी तरह से प्रोग्राम होना चाहिए। एक तो रोगी को हॉस्पिटल ले जाना, एक तो रोगी को दवाई लेकर देना, जिसको दवाई खोजने का पैसा नहीं है। अगर इस तरह के उसको रोगी होगा, कोई हमारे पास रोगी का दवाई एकदम फ्री है, दवाई में दिला देंगे। अगर इनको दिमाग आया हमारा एम्बुलेंस का दिमाग 2 महीना के अंदर एम्बुलेंस का जगह एकदम 3 रात एक एम्बुलेंस आपको जगह पूरा दीजिएगा, एम्बुलेंस यहाँ पर रहेगा। तो महीने ज़्यादा भी रेडी है। और उपस्थित हमारे
सीनियर जिला मास्टर साहब हैं, रंजन साहब हैं, और यहाँ की काउंसिलर हैं और बाकी जितने भी व्यक्तिगत हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए जिस तरह से आप लोगों ने उद्योग दिया है कोरोना परिस्थिति में लोगों का साथ देना नहीं, हम लोग आशा करते हैं कि हर वार्ड में हर जगह हर क्लब हर संगठन हर जगह से अगर हम लोग लोगों के पास खड़े होता है ये हम लोगों का चेष्टा होना चाहिए ताकि जितने भी लोग आक्रमण हो रहे हैं कोरोना काल में उन लोगों का ऑक्सीजन की कमी है या फिर कोई भी जरूरत हो जो हो रहे हैं उनको हम लोग सहायता कर रहे हैं, उनको पास कर रहे हैं। इन लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह से हाल ही में आप लोगों ने देखा है नींद की जो समस्या है इसको लेके हमारे कल्याण से शुरू अधिकारी जी और अशोक चक्रवर्ती साहब जी उन्होंने दोनों मिलकर ये मीटिंग बुला रहे हैं। हो सकता है कि हुआ था इलेक्ट्रिक जो लेकर आपको बताऊँ कि बहुत जल्द सोचने वाला है। यही देखिए चेष्टा यही रहता हम लोग की समाज के लिए क्या कर पाएंगे हम लोगों का जो भी हम कर पाएंगे हम लोग जरूर करेंगे। आप लोगों का साथ और आप लोग जिस तरह से साथ दिए इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आप लोग और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सहयोग आप लोग बड़े से हो पा रहा है। ताकि एक चीज और बताऊं आप लोगों को तृणमूल पार्टी जो है ये सिर्फ पार्टी की सामाजिक दल है। जिस तरह से लोगों का कार्य आप लोगों ने देखा कोई भी स्टेट में डेवलपमेंट में निर्माण में कोई भी स्टेट इस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती जिस तरह से हम लोग वेस्ट बंगाल में मिलता है। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए इंसान के इंसान। इंसान खिदमत खल्क के लिए ही पैदा किया गया है। उन्हीं खिदमत खल्क करने वाली मौजूद शख्सियत में हमारे दरमियान कई शख्सियत मौजूद हैं। उनके सामने अगर समाजिक खिदमत का हम जैसा लोग अगर जायजा लें तो जरा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा है। ऐसी शख्सियत का नामे नामी इसमें ग्रामीण आधार मास्टर मोहम्मद निजामुद्दीन और हमारे दरमियान जनाब गनीम खान साहब हैं। सवाल ये कि हम और आप हमेशा सोचते रहते हैं और कहते हैं आपस में कि सोया हुआ है मुल्क, सोया हुआ है मुल्क जगाना ही पड़ेगा, कांटे बिछे हुए हैं हटाना ही पड़ेगा। आज के इस दौर में हम और आप उधर की तरफ से जो चीज आई है लेकिन मैं नहीं मानता इसको। मैं ये मानने पर तैयार हूँ कि इसमें भी एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत पूरी दुनिया के लोग परेशान हो रहे हैं। बहरहाल अगर मान के भी चलो कि हमारी और आपकी गलतियों की वजह से इस तरह की बीमारियां हमारे और बीच में आती रहती हैं। मेरी जब बचपन की जिंदगी थी तो मैंने देखा किस कदर चेचक का दौर चल रहा था, कलेरा का दौर चल रहा था, हैजा का दौर चल रहा था। सारी बीमारियों पर हम लोगों ने काबू पाया। हमारे म्यूनसिपल के चेयरमैन साहब अपनी तकरीर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे और आपके अंदर फैली हुई बीमारियों पर काबू पाया। इंशाअल्लाह उस पर भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर IH खान ने की और नकाबत के फ़राइज़ मास्टर अहमद रज़ा ने अंजाम दिए। इसके बाद
दोनों पौरसभा के प्रशासकों के हाथों ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन क्लब प्रांगण में किया गया।